Secretary, Housing and Urban Affairs, Sri Durga Shankar Mishra, to welcome the audience. माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी, हमारे कुछ राज्यों से आज के स्वच्छ महोत्सव में ज्वाइन किए माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिवगण, तमाम सारे राज्यों के प्रमुख सचिव, म्युनिसिपल कमिश्नर्स और भी तमाम सारे हमारे स्टेक होल्डर्स, कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेड्स, जो कंट्री हेड जो कि आज के कार्यक्रम में ज्वाइन किए गए हैं, आप सारे लोगों को स्वच्छ नमस्कार। आज का स्वच्छ महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक शुरुआत की थी 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से पूरे देश को स्वच्छ बनाने की मुहिम का शुरुआत किया था, उसी सिलसिले में स्वच्छ सर्वेक्षण जो लगातार हर साल हम लोग करते रहे हैं, अब ये 5वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, उसकी पुरस्कार वितरण का ये कार्यक्रम है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय से ये सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने इसके लिए सहमति दी थी, लेकिन आज कतिपय कार्यों व्यवस्थाओं की वजह से वो इस कार्यक्रम में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। लेकिन उन्होंने उन तमाम सारे लोगों को, राज्यों को, शहरों को और जो तमाम सारे लोग जिसने इतने बड़ा इन्होंने योगदान दिया है, उन सबको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सारे लोगों के लिए शुभकामनाएं भी दी है कि जो एक स्वच्छता की मुहिम शुरू की गई है, उस मुहिम को ऐसे इसको अंतिम डगर तक ले जाना है, पूरे देश को बिल्कुल स्वस्थ बनाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज जो पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी कोरोना से जो पीड़ित है, पूरे दुनिया भर में इसका एक लड़ाई चल रही है। इसके दौरान अगर एक चीज है जिसकी वजह से हमारे देश में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, वो हमारी स्वच्छ भारत का मुहिम। शायद आप अगर कल्पना करिए, अगर स्वच्छ भारत मिशन नहीं होता तो हम लोग न केवल कोरोना से बल्कि तमाम और किस्म की महामारियों से जूझते होते। लेकिन आज जो हमारी सफाई का जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेज जो प्रोसेसिंग है, 18% से बढ़कर के 67% हो गई है। हमारे सारे जो ओडीएफ हो गए हैं, उसका नतीजा यह है कि हम केवल कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम बाकी चीजों से हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ये इस दौरान जो हमारे देश में टेक्नोलॉजी का इस तेजी से विकास हुआ है, पिछले 6 सालों के भीतर आप सब महसूस करेंगे कि आज पहले बार इस प्रकार का इतना बड़ा सेरेमनी आईटी के माध्यम से, वेब के माध्यम से हो रहा है, जो कि पुरस्कार आप लोगों को मिलेगा। इसमें जो कार्य हुए हैं, इस प्रकार का शायद पहले बार ये कार्य होने जा रहा है, इतने बृहद स्तर का कार्य होने जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे 4242 शहर है, जहां पे 40 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है, इसमें 1.87 करोड़ लोगों का इंडिविजुअल, सब अलग अलग, जैसे हमने पहले बार कराया था 2016-17 में, हमने लेना चालू किया था लोगों का फीडबैक। हमारी शिकायतें मिल रही थी कि एक ही आदमी ने 20-50 लाख लोगों को फीडबैक दे दिया है। अब एक आदमी का एक ही फीडबैक मिल सकता है, इसको इंश्योर किया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। 1.87 करोड़ लोगों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें फीडबैक मिले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान। इसमें 11.21 करोड़ सोशल मीडिया पे इंप्रेशंस प्राप्त हुए हैं। इसमें 47 लाख से ज्यादा जियो टैग तस्वीरें प्राप्त हुई हैं। इसमें करीब 1.1 करोड़ लोगों के स्वच्छता ऐप के माध्यम से उनको इसका जो है उनको फायदा मिला है, जो उन्हें शिकायतें दूर की गई हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्वच्छ मंच के ऊपर जो हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, वो किया गया है। लगभग 5.5 लाख हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जिनको भारत सरकार के तमाम सारे कार्यक्रमों से जोड़ा गया, जिसमें 1.5 लाख ज्यादा लोगों को हमारा स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम है, आरोग्य का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी खूबसूरती, इतना बड़ा कार्य जो किया गया है मात्र 28 दिन के भीतर, ये केवल टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी की एक मुहिम शुरू की, उसी मुहिम का नतीजा है कि आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। और 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा, उसमें हम सारा का सारा स्वच्छ नगर वेब पोर्टल के माध्यम से 100% टेक्नोलॉजी के असिस्टेंस से हम लोग ये कार्य करने जा रहे हैं।
ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 2021 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें एंटर किया है, जिससे कि हम लोग लगातार उसका जोड़ेंगे। इस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम आपको भी एश्योर करते हैं कि 90 मिनट के अंदर जब लोग पुरस्कार ले रहे होंगे, आप देखेंगे हर एक फ्रेम में, हर फ्रेम के जो फोटोग्राफ्स हैं हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का फोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम अगले 7 दिन के भीतर बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये पुरस्कार का जो तस्वीर होगा, उस तस्वीर को फ्रेम करा करके, और जो पुरस्कार भी होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, सारी की सारी चीजें हर एक राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर को हम 7 दिन के भीतर 27 तारीख तक उन्हें पक्का सारा दे देंगे, जिससे वो दे सके, आपको दे सके। स्वच्छ भारत मिशन ने जो कमाल किया है, आज लगभग 100% हमारे, अगर वेस्ट बंगाल के 42 शहरों को छोड़ दे तो 100% सारे ओडीएफ हो चुके हैं। 30% से ज्यादा शहर हमारे ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। 11% ज्यादा शहर ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। यानी अभी भी हमें रास्ता तय करना है। जो रास्ता हमें तय करना, 100% सारे शहरों को मैं बधाई दूंगा छत्तीसगढ़ को कि छत्तीसगढ़ का 100% हर एक शहर ओडीएफ प्लस हो चुका है, और वही चीज हर एक राज्यों को भी करना है। आज हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग 67% जा चुकी है, जो कि हम शुरू किए थे केवल 23,000 टन पर डे के हिसाब से। आज हम लगभग 98,000 टन पर डे के हिसाब से हम लोग जो है इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा 4 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी हमें नया रास्ता तय करना है। हमें 100% इसको लाना है, 100% ओडीएफ प्लस लाना है। ये एक अचीवमेंट जो कि हमें अगले ऐसा लक्ष्य बनाना जिसे पूरा कर सके, और इसको करने हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं कहूंगा शुरू किया था हमने मॉनिटरिंग टूल के तौर पे, और आज एक गवर्नेंस टूल के तौर पे पूरे स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। अच्छी बात है टेक्नोलॉजी की। आज करीब 59,000 टॉयलेट ब्लॉक्स पूरे देश के 2900 शहरों से ज्यादा शहरों में, वो सारे के सारे गूगल मैप पे है। आप उसको गूगल के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से आप उस टॉयलेट पे पहुंच सकते हैं, जिससे ओपन डिफिकेशन न हो। इतना बड़ा सब कुछ संभव हुआ है, ये केवल इस नाते कि ये कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को राजपथ से शुरुआत किया था इस मिशन को, तो उन्होंने कहा था ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये जनता का कार्यक्रम है, एक जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री जी ने जब हमारी 3री वर्षगांठ हुई थी इस कार्यक्रम की, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि एक मोदी नहीं बल्कि 1000 मोदी आ जाए ये काम नहीं हो सकता है, एक गांधी नहीं सैकड़ों गांधी आ जाए ये कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर देश के 125 करोड़ जनता अगर जुड़ जाए तो ये अपने आप सारा कार्यक्रम संभव होगा। तो मुझे जो लगता है जिस प्रकार का जन आंदोलन इस पूरे कार्यक्रम में हुआ है, और जिसकी मुहिम, जिसका जो है एक गूंज आपको सुनाई पड़ती है कि 11 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया, 1.87 करोड़ से लोगों के फीडबैक, और 7 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मंच, ये इस प्रकार का जो मुहिम हुई है, ये नतीजा है हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार दोबारा तमाम सारे लोगों को अपने तरफ से भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको ये संदेश दिया है, मैं आप सबको बधाई देते हुए वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब माननीय मंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के ऐसे कुछ लाभार्थियों से बात करेंगे जिनका जीवन स्वच्छ भारत मिशन के कारण पूर्ण परिवर्तित हो गया है। Our first group has been drawn from nearly 75 lakh ladies who have benefited from having access to toilet facilities. We will now see a short movie on the toilet beneficiaries. क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? गरीब को इज्जत मिले, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन से देश भर में लाखों सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ, और नगर नगर में लाखों इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स के निर्माण ने जन जन को अनेक रोगों से स्वस्थ बनाया है। బాత్రూంలో కట్టిన పర్సన్ అందరూ ఎవరు అడవిలో పోతలేరు. స్వచ్ఛభారత్ వచ్చి మాకు బాత్రూమ్లు అందరికి కట్టించారు. మా ఇంట్లో లేడీస్ కి గానీ పిల్లలకు గానీ చాలా ఇబ్బందులు తగ్గిపోయినాయి మాకు. जहां इन टॉयलेट्स में बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था है, इन्होंने महिलाओं का जीवन भी आसान बनाया है। जो दुकान से पैड वगैरह खरीदते थे उसकी भी सुविधा मिला हमको साफ सफाई की तरफ से। उधर थर्ड जेंडर टॉयलेट्स भी तीसरी आबादी को बराबरी का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो लेडीज टॉयलेट में जाते थे तो सोचना पड़ता था, अब केंद्र शौचालय बनाया है तो हमें काफी सुविधा है।
साफ और सैनिटाइज्ड शौचालयों के इस्तेमाल से आज एक ओर लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो दूसरी ओर जल स्रोत भी प्रदूषण मुक्त हो रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं मुंगेर, बिहार, जहां कुछ लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी के साथ बात करने के लिए। अपना नाम बताइए जी। माइक नहीं चल रहे। मुंगेर माइक ऑन कर लीजिए। मुंगेर माइक ऑन कर लीजिए। मुंगेर कृपया माइक ऑन कर लें। लगता है कॉर्डलेस माइक स्विच ऑफ है। म्युनिसिपल कमिश्नर शास्त्री जी, जरा आप हाँ इनका माइक ऑन करवा दीजिए। नहीं। अनुपमा जी, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं हमारे जो साथी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम। हाँ, हम ऐसे करते हैं, या तो हम कुछ देर में वहां से कनेक्शन जो हो जाए तो हम आपके पास फिर आएंगे। अनुपमा जी, प्रोसीड। और इस Our second group is from No. us. you have to go to the second. Yeah. Our Let's go to the second next. group is from our sanitation warriors, Swachhata Karmis. We will now see a short movie on how nearly 10 lakh Swachh Safai Karmacharis have benefited from the Swachh Bharat mission. वंचितों के सशक्तिकरण की इससे सटीक प्रभावी तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। देश भर के लाखों स्वच्छाग्रहियों का सामाजिक व आर्थिक विकास स्वच्छ भारत की अनेकों उपलब्धियों में से एक है। कभी सिर पर मैला ढोने वाले सफाई के ये सिपाही आज सेफ्टी गियर से पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुरक्षित हुए हैं। एक निश्चित वेतन के साथ साथ नगर निगम व नगर पालिकाओं से इन्हें मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी मिली है। तो कहीं मिला है खुद का मकान, और कभी सामाजिक उपेक्षा और गरीबी की मार झेलने वाले इस वर्ग को कोरोना काल में भारत के हर व्यक्ति का सम्मान और प्यार मिल रहा है। We have a group of Swachh Safai Karmis in Mysuru, Karnataka, waiting to interact with the Honorable Minister. मंजुला जी, नमस्कारम। नमस्कारम। मेरी आवाज आप पहुंच रही है आपके पास? हाँ सर, पहुंच रही है सर। जी, हाँ सर। आप बताइए, आप इस कार्य के साथ कब से जुड़ी हुई है? ये 22 ईयर्स है सर। 20 बार। वेरी गुड, ओके सर। वेरी गुड। एंड हाउ हैज दिस हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? आपकी जिंदगी में इससे क्या सुधार आया है, और आप जो सेवा कर रही हैं उसके बारे कुछ बताना चाहेंगी? हाँ सर। ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ सर ಸ್ವಚ್ಛತೆ सर हमको टॉयलेट बना के दिया है सर। टॉयलेट बना के दिया है, आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, टॉयलेट भी दो टॉयलेट बना के दिया है सर हमको सब हाँ सर। अच्छा, टॉयलेट बना के जीरो दिया है। बैलेंस। हाँ सर, जीरो और- बैलेंस भी हमको करको दिया है सर। हमारा हाँ। हेल्थ ऑफिसर, कमिश्नर सब हमको अच्छा दिया है, सब सहूलत अच्छा। करको दिया है सर। अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है, आपको आयुष्मान भारत की भी सुविधा मिल गई है, आपका हाँ, बैंक अकाउंट भी खुल गया है। तो हाँ, आप सर। आगे आने वाले समय में हाँ, सर। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, और हाँ, कौन सी योजना का लाभ लेना चाहेंगी? सर अब टॉयलेट के लिए सर टॉयलेट बनाना है। हमको टॉयलेट बनाने लिए सर हमको
सबके लिए टॉयलेट सबके लिए टॉयलेट बनाने लिए सर हमको। कम्युनिटी टॉयलेट? हाँ सर, वो भी बना के देने से। अच्छा। हाँ, और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने आवास के लिए अप्लाई किया है? हाँ सर, किया है। अच्छा, किया है सर, किया। जी, गुड। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई आपसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नंजुंडा स्वामी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आप बताइए, कोरोना महामारी की लड़ाई के खिलाफ आपको कैसा लगा? आपने क्या क्या उसमें कंट्रीब्यूशन किया? सर, कोरोना आने के बाद हम लोग जितना आपको कैसा लगा? आपने क्या क्या उसमें कंट्रीब्यूशन किया? सर, कोरोना आने के बाद हम लोग जितना सफाई कर्मचारी लोग हैं, वो लोग को पूरा डरता, पहला स्टार्टिंग टाइप पे पूरा डर के हम लोग काम करता था। उसके बाद हम लोग के पूरा हमारा इलाका कॉर्पोरेशन का साइड से रोज ग्लव्स और मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉशर और गम बूट, वो सभी ने दे के हम लोग को, हमारा आरोग्य सुरक्षा के लिए सभी ने दे के हम लोग को काम करवा रहे सर। जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं नंजुंडा स्वामी जी। आपने और आपके साथियों ने जो कोरोना वॉरियर्स के नाते जो काम किया, पूरा देश आपको धन्यवाद करता है। मैं भी खुद एक कोरोना पॉजिटिव हुआ था सर, मेरे को गया महीने में 12 तारीख में मेरे को भी पॉजिटिव लग गया था। मैं हॉस्पिटल में जाके पूरा सरकार से पूरा खर्चा लिया, अच्छा से देख लिया, अच्छा से ट्रीटमेंट भी लिया मेरे को। अभी पूरा 30 तारीख तक मेरा होम क्वारंटाइन भी खत्म करके मैं अभी 1 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ सर। अभी भी हम लोग काम करने के लिए बहुत हिम्मत से काम करता हूँ सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आप इस कार्य के साथ जुड़ गए हैं। और आप जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका आभार करते हैं। हम लोग को इसमें और भी कोरोना होने के बाद काम करने के लिए और भी बहुत खुशी लगता है। क्यों मुख्य बात सर, हमारा को प्रधानमंत्री गरीब योजना में 30 लाख के लिए हम लोगों के लिए, हमारा परिवार के लिए 30 लाख के लिए इंश्योरेंस बन चुका है। इसमें भी हम लोग को रजिस्टर करा है। इसीलिए हम लोग डर से, बिना डर में, हिम्मत से हम लोग काम करता हूँ सर, क्योंकि हमारा परिवार के लिए पूरा सिक्योरिटी है सर। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, और मैं चाहूंगा, और प्रधानमंत्री जी भी का यही वो चाहते हैं कि जो भी उनकी योजनाएं हैं उनके साथ जितनी ज्यादा हो, आप आयुष्मान भारत और बाकी योजनाएं, उन सब का लाभ आप तक पहुंचे। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वही समय पे मैं देश का, सारे देशों का जितना सफाई कर्मचारी, कम से कम 12 लाख सफाई कर्मचारी लोग, उनका तरफ से आपको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Our third group comprise a very key component of our solid waste management chain, the informal rag pickers, nearly 1 lakh of whom have had their lives improved because of the Swachh Bharat mission. We will now see a short movie on rag pickers. स्वच्छ भारत मिशन के जरिए गली गली कचरा बिनने वाले ये लोग भी इस क्रांति का हिस्सा बने हैं। शहरी निकायों के द्वारा इनफॉर्मल वेस्ट पिकर के रूप में इंटीग्रेट किए जाने पर इन्हें एक नई पहचान भी मिली और रोजगार के अवसर भी। मुझे 9,000 रुपये मिलते हैं, इससे मेरे घर वाले, मैं बहुत खुश हैं, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं कचरा प्रबंधन की काम करती हूँ, जिसमें मेरे पहचान हुई और अपने घर परिवार को अच्छे से चला रही हूँ। साथ ही मिले हैं सरकारी योजनाओं के फायदे और सुरक्षा के उपकरण। या जैसे दवा पानी हुआ, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाए, दस्ताने, मास्क वगैरह। बीमा होया है, मुझे
हर जांच भी कराई जाती है मेरी हर बारी। कभी मटेरियल रिकवरी सेंटर तो कभी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करके ये इनफॉर्मल वेस्ट कस अपने शहरों की तस्वीर के साथ साथ अपनी तकदीर भी संवार रहे हैं। करनाल हरियाणा में कुछ रैग पिकर्स इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। चलिए चलते हैं करनाल। नमस्कार सोनू जी, बताइए आप सुबह कितने बजे काम शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। आप कैसे लग रहा है आपको? सर जी, पहले हम सुबह 8 बजे से घर से निकलते हैं और कैसे कि हम पहले कूड़ा बीनते थे गली गली में जाकर, तो हमें दिक्कत होता था, प्रॉब्लम होता था। अभी नगर निगम की तरफ से हमें एक कार्ड भी मिला है और नई पहचान मिली है। अभी हमें गली गली में जाना नहीं पड़ता है, एक जगह से कूड़ा इकट्ठा करने को मिलता है। और कि हमें गैस चूल्हा भी मिला है और ये क्या नाम है, शौचालय के लिए बैलेंस भी दिया गया, शौचालय भी दिया है और हमें मोदी वाला खाता भी हमारा खुलवाया गया है और हमें बहुत सी सुविधा मिली है। इसीलिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। सोनू जी, ये जो मोदी खाता के बताया, जनधन योजना में आपका अकाउंट खुला है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आयुष्मान भारत के लिए भी आपने अप्लाई किया है, स्वास्थ्य कार्ड के लिए? हाँ जी, हो चुका है जी। वो क्या नाम है, वो भी हो चुका है। के लिए 5 लाख का बना हुआ है, वो भी बन गया। जी जी, तो आपकी परिवार वालों को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का इलाज, दवाई और सारे जो होता है खर्चा बीमारी पे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि सोनू जी, आप जैसे हमारे साथियों ने जो बढ़िया काम किया, उससे देश की बहुत प्रगति नहीं हो रही। हम बहुत ही खुश हैं और आपके आभारी हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद करते हैं हम सब, यानी कि जितने भी रेड पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, उनकी तरफ से हम भी धन्यवाद करते हैं पूरे भारत की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। श्रीमती बच्ची देवी जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बस जी, हम यही बोलने चाहते हैं, हकीकत से हमारे को मोदी ने सब कुछ लिए हमारे लिए करा है, तो बहुत अच्छा करा। हमारे कच्चे मकान थे, वो पैसे भी दिया है, और जो हमारे बहन भाई है तो हमारे पीछे बैठे हैं, तो तैसे हमारे को दिया है, ऐसे देख ले जिनको भी देना चाहिए। हमारे को चूल्हा भी दिलाया है, हमारे देखे तो शौचालय भी बनवाया है। बस जी, मुझे बहुत कहना चाहते हैं जी। बच्ची देवी जी, मुझे बहुत खुशी है आपसे आज ये सुनकर। आपको शायद जानकारी होगी, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के आंदोलन में सत्याग्रही थे, लोगों ने सत्याग्रह किया, और आप और आपके बाकी साथी जो आज कर रहे हैं स्वच्छग्रही, देश आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और हमें बड़ी खुशी है कि आप इतना शानदार तरीके से सफाई के कामों में जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। Munger is now live online, so shall we go back to Munger, sir? Yes, please. Yes. Munger, please. Munger. Connection problem. We can come back. We will come back to Munger again. Our fourth group is drawn from nearly 20 lakh self-help group members whose lives have been transformed because of Swachh Bharat Mission. We will now see a short movie on these self-help groups and social entrepreneurs. हम इसे वेस्ट न माने, हम इसे वेल्थ मान करके उसको ट्रीट करें। आप देखिए, स्वच्छता तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। ये करोड़ों भारतवासियों के संकल्प का ही परिणाम है कि जो कचरा कभी निकायों के लिए परेशानी का सबब था, आज आय का साधन बन गया है। अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में चढ़े हुए फूल
अगरबत्ती के रूप में ढलकर अपनी महक भगवान को अर्पित करते हैं और घरों का कचरा इंटीरियर डेकोरेशन आइटम्स में बदलकर फिरोजाबाद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। हम कूड़ा भी कम कर ले रहे हैं और लेडीजों को रोजगार भी दे पा रहे हैं। रोजगार दे पा रहे हैं तो वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। आज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देश भर के कंपोस्ट सेंटर्स में खाद बनाकर बेचा जा रहा है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करके रिसाइकल किया जा रहा है और अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स के माध्यम से स्वच्छता समृद्धि की कारक बन रही है। अब हम चलते हैं फिरोजाबाद यूपी, जहां कुछ एसआईजी मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी के साथ बात करने के लिए। नमस्कार जी, गीता जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय जी, हम उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आपका स्वागत करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, आप बताइए, आप सिलाई कढ़ाई का जो कार्य करती हैं उसके बारे में बताइए और कैसे आपने ये कार्य किया और आपको कैसा लग रहा है। सर जी, हम वेस्ट मटेरियल कूड़े कचड़े से उपयोगी व सजावटी सामान बनाने का कार्य करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है नगर निगम फिरोजाबाद से। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे ये सुनकर, जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनमें से किस किस योजना से आपको लाभ मिला है। आपको गैस का जी सर जी, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10,000 का रिवॉल्विंग फंड मिला है। हमारी अन्य महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है। आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ हमारी महिलाओं को मिला है, जिसमें से एक महिला ने अपने पेट का पथरी का ऑपरेशन निशुल्क कराया उस कार्ड के माध्यम से, एक ने अपनी आंखों का ऑपरेशन निशुल्क कराया और हमको स्वनिधि योजना का भी रजिस्ट्रेशन करा के 10,000 का लाभ मिला है। जनधन खाते का भी लाभ मिला है। मुझे ये सुन के बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास करके ये जो आपने अभी बताया नई जो योजनाएं हैं उसको आप तक पहुंचनी, स्वनिधि, और आपको बाकी योजनाओं का भी जो लाभ मिल रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप और अपनी बाकी बहनों के साथ इतना कि इसी तरह की हम गरीबों तक योजना, लेकिन हकीकत में हमारी जिंदगियां बदली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। गीता जी, आपकी आवाज सिर्फ प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक की नहीं, देश भर में बाकी भी हमारे बहन भाई आपकी आवाज सुन रहे हैं और आप उन सबके लिए एक एग्जाम्पल हैं, शानदार। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी बाकी भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो भी आप तक जुड़ेंगी, आप उनका फायदा लेंगी। और मुझे आपने जो आज बताया बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। हाँ, नीलम जी, श्रीमती नीलम कुशवाहा, आप बताइए। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से आपको नमस्कार करती हूँ। आप बताइए, जैसे अभी गीता बहन बता रही थी, आपको कैसा लग रहा है इस कार्य के साथ जुड़ने का? बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षण वेस्ट मटेरियल से जो सिखाया है, मेरी महिलाओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब महिलाओं को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वो खुद को आत्मनिर्भर बना सकी हैं और रोजगार भी उनको मिला है और जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनसे भी उनको बराबर लाभ मिल रहा है। जो सिलाई का काम करती हैं उसमें क्या क्या बनाती हैं? पायदान, पुराने कपड़ों से पायदान बनाए हैं, दरी बिछावन बनाए हैं, पॉलीथीन से बनाए हैं, टोकरी बनाई है पॉलीथीन से, और रद्दी से हमने गणेश मूर्ति और डॉल बनाई है प्लास्टिक पॉलीथीन से, नेस्ट बनाए हैं।
विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण मैंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया है। जो कोरोना के जो खिलाफ जो कोरोना महामारी के खिलाफ जो आंदोलन है उसके दौरान कुछ कोरोना से जुड़ी हुई चीजें हैं, मास्क और ऐसी चीजें भी आपने जी जब कोरोना आया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ, मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने महिलाओं को मोबाइल से मैसेज किया, फोन किया कि आपके घर में जो न्यू कपड़ा कॉटन का रखा हो उसको आप निकालें और मास्क बनाएं। और मैंने नगर निगम फिरोजाबाद नगर आयुजी से भी फोन करके बात की तो उन्होंने कहा महिलाओं को ये सब बताओ। मैंने महिलाओं को बताया, सबने कपड़ा निकाला और घर में सिलाई करके मास्क बनाकर आसपास सेल भी किया और नगर आयुजी ने हमसे 10,000 मास्क खरीदा। बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी। मैं भी बहुत, आपका आशीर्वाद हमारे स्वयं सहायता महिलाओं पर बना रहे, मैं यही मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी। जी मुंगेर ट्राई हम लोग और एक बार चलेंगे मुंगेर से। मुंगेर अनुपमा जी। अनुपमा जी नमस्ते सर। नमस्कार अनुपमा जी, हमें बहुत खुशी हुई है कि आपके साथ कांटेक्ट हो गया। आप बताइए, आप जी आप बताइए, बोलिए। जी सर, मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करती हूँ पूरे नया आयुक्त की तरफ से। मैं प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का सही जितने भी उन्होंने दिए सब हम लोग को मिला है और हम लोग को राशन कार्ड मिला और हम लोग को जीरो बैलेंस का खाता भी मिला और उसमें हम लोग को 1500 रुपया भी मिला सर। और हम लोग को आयुष्मान भारत की तरफ से जो स्मार्ट कार्ड बना था उसमें 5 लाख रुपया भी आया है सर, जो अभी जरूरत नहीं पड़ा है। जरूरत पड़ने पर मैं उसका लाभ उठाऊंगी। जी अनुपमा जी, आपकी और आपकी बेटियों की जिंदगी में ये अपना व्यक्तिगत शौचालय मिलने से कैसा बदलाव आया है? बहुत अच्छा लगा सर। हमारे बच्चों लोग को बहुत खुशी हुई। पहले बाहर जाना पड़ता था और हमें बहुत शर्मिंदगी बहुत महसूस होती थी। अब हम लोग को घर में शौचालय हो गया है, इससे हम लोग को बहुत खुशी है और हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ रहते हैं। और हमारे जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग के घर में जिस घर में भी टॉयलेट नहीं है वो निगम की तरफ से आप लोग भी बनवा लें। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और अनुपमा जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान भारत का जिसके आपने जिक्र किया, ये बीमा योजना है, तो आपने कहा जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो प्रार्थना यही करूंगा इसकी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। पर मान लीजिए आपके परिवार में किसी को बीमारी होती है, दवाई का खर्चा, कुछ और इलाज कराने का खर्चा, ये बीमा योजना 5 लाख रुपए हर एक परिवार के लिए 1 वर्ष में दी जा सकती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी और आपकी बेटियों को जो शौचालय मिला, और मैं चाहूंगा हमारी सब बहनों को देश भर में इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। कामिनी कुमारी जी। कामिनी जी आप बताइए। मैं कामिनी कुमारी बोल रही हूँ। माननीय मंत्री जी को नमस्ते। हमें शौचालय का लाभ मिला है और हमें जनधन योजना का लाभ मिला है और हमें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला और हमें राशन कार्ड। कामिनी जी मुझे शौचालय के बारे में बताइए। शौचालय अपने घर के अंदर शौचालय आने के बाद आपको अपनी जिंदगी में आपके परिवार के लोगों को कैसा लगता है, कैसा सुधार आया है? पहले बाहर जाना पड़ता था, छोटे बच्चों को लेकर बहुत दिक्कत होती थी और रात बिहार में बहुत कष्ट होता था छोटे बच्चों को लेकर। अब घर में हो गई है तो अब अच्छा लगता है। अब बच्चे भी खुश रहते हैं और बीमारी से भी अलग रहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपको। आप सबको बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir. We will now see a video
which captures the major highlights of the Swachh Sarvekshan 2020 and the impact that the Swachh Bharat mission has had on the lives of citizens of urban India. कहीं पर भी कूड़ा डाल दो, कौन देखने वाला है? थैली प्लास्टिक की हो या कपड़े की, क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, आज देश बदल गया है। ये है कहानी भारत से स्वच्छ भारत बनने की। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करके बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दी, तो पूरा इंडिया जुट गया। लोगों ने यहां वहां कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। गाड़ियां घर घर जाकर कचरा कलेक्ट करने लगी। गंदी दीवारों पर सफाई के मैसेज छपने लगे और सफाई कर्मचारियों को अवार्ड मिलने लगे। पर यह सब कैसे हुआ? जवाब है स्वच्छ सर्वेक्षण। 2016 में सिर्फ 73 शहरों से शुरू हुआ यह सर्वेक्षण 2020 में 4,242 शहरों तक पहुंचा, जिसमें 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को भी शामिल किया गया। साथ ही 97 गंगा टाउन्स को भी अलग से परखा गया। सिटीजन्स फीडबैक के तहत 1,87,17,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। लेकिन 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण कुछ अलग ही था। इस बार इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दिसंबर 2019 तक 3 क्वार्टर्स में इसका आयोजन किया गया। शहरों के स्थानीय निकायों द्वारा हर माह अपने काम की जानकारी MIS पोर्टल पर भरी गई, जिसका हर क्वार्टर में मूल्यांकन और सिटीजन वैलिडेशन किया गया। और जनवरी 2020 में इन कामों के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन एवं ऑन फील्ड वेरिफिकेशन किया गया। साथ ही साथ नागरिकों की प्रतिक्रिया भी ली गई। कुल मिलाकर इंडिया के हर शहर को मिले स्वच्छता के अंक। इसी सर्वेक्षण के अंतर्गत आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरों को गार्बेज फ्री सिटीज और ODF प्रोटोकॉल के मापदंडों पर भी जांचा गया। स्टार रेटिंग की शर्तों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि शहरों को एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा सके, जिसमें 25 मापदंडों को आधार बनाकर शहरों को स्टार रेटिंग दी गई। साथ ही खुले में शौच से मुक्त शहरों एवं वार्डों को ODF से लेकर ODF++ तक की रेटिंग दी गई और वाटर प्लस भी इंट्रोड्यूस किया गया। खुले में शौच, सेप्टेज और सीवेज का सुरक्षित प्रबंधन, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई जैसे मापदंड पर किया गया आकलन। बस तो फिर और क्या था। भटिंडा में संधू दंपति ने घर के गीले कचरे को खाद में बदलकर किचन गार्डन में हरी सब्जियां उगाना शुरू किया। जालंधर में किन्नरों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाई। नगर निगमों ने सफाई कर्मचारियों की सराहना करते हुए उनकी फोटोज हर चौराहे और वार्डों में लगाई। साथ में बढ़े रोजगार के अवसर भी और सामाजिक उत्थान भी हुआ। इंडिया ने स्वच्छता को एक सभ्यता बना लिया है। हमने बापू के सपने को साकार कर दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, एक और कदम स्वच्छता की ओर। A results dashboard has been created to capture the detailed ranking and results of the Swachh Sarvekshan 2020. From this moment onwards, cities and states can check the dashboard 24/7 from anywhere in the world to get the details of their performance in the Swachh Sarvekshan 2020 as also in the previous years. I now request the Honourable Minister to launch the dashboard. अब आप दुनिया में कहीं से भी किसी समय किसी कोने से आप सारे के सारे रिजल्ट न केवल 2020 का बल्कि 2016 से लेके अब तक के सारे रिजल्ट इस डैशबोर्ड पे देख सकते हैं।
अब हम उस घड़ी पर आ गए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, the awards themselves. In the category of population of more than 1 lakh, इंदौर ने लगाया सफाई का चौका। भारत की सबसे साफ शहर का पुरस्कार जाता है एक बार फिर इंदौर को। माननीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर चौथी बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। पहले हम नगर पालिका से कचरा उठाने के लिए पैसे देकर बुलाते थे गाड़ी को, लेकिन आज कंडीशन ये है कि हम जो कचरा रखते हैं ना, वो हमको पैसे देकर हमसे लेके जाते हैं। ODF डबल प्लस का स्टेटस हासिल किया। मैनुअल और मैकेनाइज्ड मशीन से इंदौर बना क्लीन सिटी। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट रिसाइकिल करके ब्रिक्स बनाए। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कचरे और गंदे पानी का हो रहा समाधान। 15 लाख टन लेगेसी वेस्ट का बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से किया गया सफाया और भूमि को फिर से उपयोगी बनाया। नेकी की दीवार और फूड ATM द्वारा हो रही है जरूरत की मदद। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी के द्वारा रैक पिकर्स को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। जन भागीदारी और आधुनिक तकनीक से इंदौर का हुआ कायाकल्प। इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको जी बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहता हूं। मैं आपके शानदार शहर में आया था कुछ वर्ष पहले, और मेरा जो काउंटर पार्ट है जापान से, तो वो भी था। एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी, 3 आवर्स कॉन्फ्रेंस। तो मैं थोड़ी सी जापानी बोलता हूं, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कब पहुंचे? तो बोलने लगे कि मैं कल शाम को आया था। तो मैंने कहा क्या किया आपने कल शाम को आने के बाद? उन्होंने कहा मैं सारा शहर घूमा। मैंने कहा क्या घूमने? कहता मैं गंदगी देखने गया था, मुझे मिली नहीं। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और मैं एक पिछली मेरा जो प्रोफेशन था उसमें मैं कई शहरों में रहा हूं, टोक्यो और तो जब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा कि वो गंदगी ढूंढने गया था, उसे मिली नहीं, मैं समझता हूं इससे शानदार टेस्टिमोनियल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये संभव है कि हर वर्ष आप इंदौर को ही और आपके शहरों को ही नंबर 1 या नंबर 2 पुरस्कार मिलता है। बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुरी जी। इंदौर की मेयर रही माननीय गौड़ जी यहाँ है, कलेक्टर इंदौर और कमिश्नर नगर निगम भी है। हमारे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पे मौजूद है, भदौरिया जी भूपेंद्र सिंह जी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इंदौर से मैं कह रहा था भी चौका मारा, छक्का भी आपको मारना है और मध्य प्रदेश और बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा और प्रधानमंत्री जी के और आपके संकल्प को साकार करता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। सर आज पूरी दुनिया भर में इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से 3R के ऊपर सभी जगह ये बड़े सारी किताबों में आ गया सर। इंदौर डिक्लेरेशन ऑन 3R, ये सभी जगह इसका उपयोग हो रहा है सर। आप सबको बहुत बहुत बधाई सर। माननीय मेयर साहिबा को, मंत्री साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और म्युनिसिपल कमिश्नर को और सारी जनता को सर, पूरी सारी जनता इंदौर को बहुत बहुत बधाई सर। जी, इंदौर की जनता को भी बधाई और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को भी बधाई। Surat, Gujarat is this year's प्रोसेसिंग के द्वारा सूरत हुआ कचरा मुक्त। 10,000 प्लास्टिक बॉटल्स की प्रतिमा बनाकर पर्यावरण के प्रति लोगों को कर रहा है जागरूक। किले का जीर्णोद्धार कर बनाया टूरिस्ट स्पॉट। 500 साल पुराने गोभी तालाब को फिर से किया जीवित। सूरत का सकल प्रयास
बना स्वच्छता का सफल प्रयास। बीच में आ जाइए। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको और अपने हमारे जो कॉलीग्स हैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की तरफ से आपको और आपके जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, अधिकारी, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने तो खुद आके देखा है कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और सूरत कितना एक स्वच्छ शहर ही नहीं है, पर आपके जो बाकी सिस्टम्स हैं, तो इसलिए मैं आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आप इस कैटेगरी में आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री श्री उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं सूरत से मेयर डॉक्टर जगदीश पटेल, मेरे म्युनिसिपल कमिश्नर और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सारे उच्च अधिकारी श्री यहाँ मौजूद है और आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति सर। थैंक यू सर। मेयर साहब आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। ये जनता की पूरी जो, क्योंकि आपने मास्क पहना हुआ था तो मुझे लगा शायद रूपानी जी खुद बैठे हैं, पर मेरे नहीं, मैंने इसीलिए सर क्लियर किया सर। उनको आप कन्वे कर दीजिएगा। बहुत बहुत बधाई आप सब। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। This year, Navi Mumbai, Maharashtra is the winner of the award for India's cleanest city number 3. महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने स्वच्छ सर्वेक्षण में जीता सबका दिल और खुले में शौच को खत्म कर ODF++ स्टेटस हासिल किया। 119 गाड़ियों से रोजाना सेग्रीगेटेड गार्बेज का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, 100% साइंटिफिक तरीके से वेस्ट प्रोसेस किया, 7 अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिक्विड वेस्ट का समाधान, स्वच्छता के लिए जीरो वेस्ट स्लम, प्लास्टिमैन, स्वच्छता पार्क और ग्रीन सोल जैसे इनिशिएटिव्स। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरी वेस्ट प्रोसेस को मॉनिटर किया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरा स्थान प्राप्त किया। नवी मुंबई के साथ भारत ने बढ़ाया एक और कदम स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की ओर। मंत्री जी, आपको और आपके साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे बड़ी खुशी है कि इस हफ्ते के दौरान मैं आपको दूसरी बार आपसे चर्चा कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं चाहूंगा कि आप का काम ये इस साल इतना अच्छा पुरस्कार मिला, आगे भी आप करते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी मंत्री महोदय जी। और आपने हमारे शहर का चयन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और पिछली बार मुंबई देश में 7वें नंबर पे था, इस बार तीसरे नंबर पे है और इसलिए अगली बार और हमारी प्रगति हो जाएगी, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। और प्रधानमंत्री महोदय जी को और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और आपके लिए सभी लोगों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको, मेयर साहब को, सारी जनता को, सारे अधिकारियों को, सारे लोगों ने मिलकर संभव किया सर। सबको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। धन्यवाद। We now come to the population of less than 1 lakh category. Karad, Maharashtra is this year's winner of the award for India's cleanest city number 1. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर बना कराड। 650 इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन, 26 कम्युनिटी और 9 पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण कर कराड हुआ खुले में शौच से मुक्त। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम युक्त घंटा गाड़ियों के द्वारा 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का हो रहा है काम। 50 महिला सफाई कर्मियों की ब्रिगेड सड़कों को कर रही है साफ। बायोमेथनाइजेशन और बायोगैस की मदद से बिजली बनाकर शहर हुआ रोशन। कचरे से कलाकृतियों के निर्माण और वॉल पेंटिंग द्वारा शहर बन रहा है सुंदर। स्वच्छता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कराड।
बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, सब सारे लोगों को कराट के लिए 1 लाख से कम की आबादी का टॉप शहर पूरे हिंदुस्तान का बन गया। बहुत बहुत बधाई हो। India's cleanest city number 2 in this category is also from Maharashtra. We have Saswad walking away with this award. पैंतीस 35,000 जनसंख्या वाले सासवड नगर परिषद ने पाया है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान। यहाँ के सामुदायिक शौचालयों ने दिलाया है सासवड को ODF++ का दर्जा। 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से यहाँ के लोगों ने कचरे से पाई राहत है। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स अब यहाँ के बाशिंदों की आदत है। विंडरो कंपोस्टिंग से यहाँ गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल गंदगी सीमेंट बनाने के काम में लाई जाती है। स्वच्छता बनी है सासवड की पहचान और ये शहर बन गया है वेस्ट टू वेल्थ मॉडल की अनूठी दास्तान। बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट, Maharashtra turns in a hat trick. Lonavala, Maharashtra is this year's winner of the award for India's cleanest city number 3 in this category. महाराष्ट्र के लोनावला ने अपने स्वच्छता अभियान में हासिल किया एक नया मुकाम। 524 इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन और 10 स्टार टॉयलेट्स का निर्माण कर हासिल किया ODF++ स्टेटस। 25 घंटा गाड़ियों से कचरे का 100% डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन। लगभग 200 कर्मचारियों ने किया लोनावला को साफ। लगभग 42 टन ड्राई और वेट वेस्ट को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में प्रोसेस करके हासिल किया जीरो वेस्ट का लक्ष्य। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख जनसंख्या वाली कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ लोनावला की खूबसूरती बढ़ा रही है भारत की खूबसूरती। ये तो कमाल हो गया सर, तीनों के तीनों पुरस्कार महाराष्ट्र को। बहुत अच्छा काम ODF में भी और गार्बेज फ्री सिटी के बारे में भी बहुत बढ़िया काम किया गया महाराष्ट्र में, और उसका नतीजा है कि आज तीनों पुरस्कार और पहले कैटेगरी में 1 पुरस्कार यानी 4 पुरस्कार मिल रहे हैं महाराष्ट्र को। आगे भी हमारी कोशिश ऐसी रहेगी मंत्री महोदय जी। बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। We will now be announcing the best performing states in terms of their overall performance across all their urban local bodies. This year, we have divided states on the basis of 2 categories. States with more than 100 ULBs and states with less than 100 ULBs. 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य है फिर से एक बार छत्तीसगढ़। जय जोहार। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट पे छत्तीसगढ़ की हैट्रिक है आज। स्वच्छ भारत को केंद्र सरकार की हेल्प से हमारे शहरों ने अपनाया है। सेप्टिक टैंक के पानी का ट्रीटमेंट करके दोबारा यूज करने से हम देश के पहले ODF++ राज्य बने हैं। और बेस्ट पार्ट बताऊं, यहाँ पर सूखा कचरा बिकता है और गोबर भी खरीदते हैं। गीले कचरे की खाद से बाड़ियों में सब्जियां भी होती है। हमारे 2.5 करोड़ अंकल आंटी स्वच्छता आर्मी और मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को थैंक यू, क्योंकि स्वच्छता तो हमारी परंपरा है। इसीलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जैसे देख रहा हूं कि ये सिर्फ वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, तो एक कंसिस्टेंसी है। दूसरी बार आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। और मेरे जो साथी हैं हमारे मंत्रालय में, सचिव और बाकी हमारी टीम है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
सर आप 2018 में तीसरे स्थान पे थे, इस समय 2019 में प्रथम स्थान पे आए और जो 4,396 शहर है जिसमें 129 शहरों को पुरस्कार मिला, उसमें 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और दूसरी बार हमको पुरस्कार मिला है और इस समय प्रथम स्थान पे आए हैं। तो मैं सभी हमारे नगर निगम के महापौर है, कमिश्नर हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनको भी बधाई देता हूं। सचिव महोदया भी हैं और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कोशिश हमारी रहेगी कि ये हम अगले साल भी प्रथम आए। सर आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई है कि छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश का पहला राज्य है जिसके सारे सर ODF प्लस हो चुके हैं और काफी सारे सर अब इसमें स्टार रेटिंग में भी अग्रसर हो रहे हैं। अब इनको सभी सरों को स्टार रेटिंग में भी 3 स्टार और 5 स्टार तक ले जाना। सर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे लोगों को आपके माध्यम से सारी छत्तीसगढ़ की सारी अर्बन आबादी को, मेयर साहबान को, म्युनिसिपल जो ऑफिसर्स हैं और सारे लोगों को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक बात और बताना चाहूंगा मंत्री जी कि कचरा से जहां हम लोग खाद बना रहे हैं वहीं हम लोग इस साल छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों में 370 हमारे गोबर खरीदी केंद्र हमने शुरू किया है और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीद रहे हैं और उससे भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में हम ग्रामीण अंचलों में कर रहे हैं लेकिन शहर में भी इस प्रकार से व्यवस्था की है ताकि गोबर से जो गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती है उससे बचा जा सके और उसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोगों के आय में बढ़ोतरी भी हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। 100 से कम ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पे और ऐसे जैसे वो आप कह रहे हैं ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो मैं समझता हूं इससे बाकी लोग भी, मैंने इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं, मैंने कई और राज्यों में भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे जानकारी दी। इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट्स को ये कमर्शियल लेवल पे स्केलिंग अप का, उसका मैं आपको धन्यवाद और आभारी हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। जी धन्यवाद। 100 से कम शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य है इस बार झारखंड। स्वच्छ झारखंड का सपना हो रहा साकार। सभी कर रहे हैं शौचालय का उपयोग। महिलाओं के लिए हुआ पिंक टॉयलेट का निर्माण। रानी मिस्त्री बनी नारी सशक्तिकरण का प्रयास। झारखंड को ODF प्लस राज्य होने का मिला गौरव। इसके 2 शहर भी हुए ODF प्लस प्लस। कचरा प्रबंधन की दिशा में झारखंड अग्रसर। गिरडीह में अपशिष्ट से गैस बनाने का कार्य हुआ प्रारंभ। जमशेदपुर हुआ 3 स्टार घोषित। साहिबगंज में हुई STP की शुरुआत। सोर्स सेग्रीगेशन में मिल रहा है नागरिकों का सहयोग। स्मार्ट बिन्स का हो रहा है उपयोग। कबाड़ी वाले एवं रैक पिकर्स को किया गया संगठित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध हो रहा है झारखंड। बहुत बहुत बधाई हो चीफ सेक्रेटरी साहब और आपकी टीम को, सारे के सारे लोगों को। झारखंड राज्य दूसरे बार इसका सेम स्थान आ रहा है और मैं आगे के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि आप और अच्छा करें जिससे पूरा 100% ODF प्लस हो जाए और स्टार रेटेड कम से कम 3 और 5 स्टार हो जाए। टीम सारे बहुत बहुत बधाई। झारखंड राज्य दूसरे बार इसका सेम स्थान आ रहा है और मैं आगे के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि आप और अच्छा करें जिससे पूरा 100% ODF प्लस हो जाए और स्टार रेटेड कम से कम 3 और 5 स्टार हो जाए। सारे के सारे सर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इस स्वच्छता अभियान को हम और गति प्रदान करेंगे सर। और हमारे सर माननीय मुख्यमंत्री जी और सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट दोनों क्वारंटाइन में होने के कारण आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। आपकी भावनाओं को मैं उनसे अवगत करा दूंगा और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने झारखंड का चयन किया और अगले साल मेरी कोशिश होगी कि हमारे शहर भी जो है वो टॉप 3 किसी एक कैटेगरी में शामिल हों। थैंक यू सर।
Thank you, and please convey our best wishes for their early and immediate recovery. Thank you. Thank you, sir. Along with our ULBs, cantonment boards have also been enthusiastically participating in the Swachh Sarvekshan surveys with impressive performance. This year, India's cleanest cantonment board number 1 is Jalandhar Cant from Punjab. जालंधर कैंट पंजाब भारत के प्राचीनतम कैंटोनमेंट बोर्ड में से एक है। जालंधर कैंट 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को सुगमता से बढ़ाता आ रहा है। आज जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड में लगभग 100% डोर टू डोर गीला और सूखा कूड़ा उठाया जा रहा है। लिक्विड वेस्ट निस्तारण के लिए सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। सार्वजनिक शौचालयों का भी सुधार कर उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जालंधर कैंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड के स्थान। बहुत बहुत बधाई हो विनी, आपको, अजय को, जो हमारे वहां के सीईओ साहब हैं, और तमाम सारे लोगों को, वहां की पूरी जनता को, जिसकी वजह से आज जालंधर कैंट जो कि पीछे नंबर 2 हुआ करता था, इस बार नंबर 1 आया। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। SBM Urban has been working closely with the Namami Gange mission to ensure the cleanliness of Ganga towns. Since last year, we have introduced a new award category for Ganga towns based on different assessment parameters. इस वर्ष बेस्ट गंगा टाउन नंबर 1 का पुरस्कार दिया जा रहा है वाराणसी को। मां गंगा के किनारे बसे वाराणसी की उत्कृष्ट रिवर फ्रंटेज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 21 महत्वपूर्ण और 63 सामान्य घाटों में बांटी गई है। पहले तो बहुत गंदगी था यहाँ पर घाटों पे, 24 घंटा झाड़ू यहाँ पे लग रही है, सफाई बहुत बढ़िया हो रहा है। 8 से 9 मीट्रिक टन एकत्रित कचरे को ट्रैम्पोलिन द्वारा ढकी नाव व ऑटो टिपर द्वारा कंपोस्ट प्लांट में कूड़े से खाद बनाई जाती है। 140 MLT की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंगा को प्रदूषण मुक्त करने में कारगर साबित हुआ है। गंगा जल लोग हाथ में लेके आचमन करने लगे हैं, नहीं तो कोई गंगा जल छूता नहीं। काशी अपने नाम को चरितार्थ करते हुए जगमगा रही है। वाराणसी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्लीनेस्ट गंगा टाउन आने पर काशी वासियों के स्वच्छता के सामूहिक संकल्प को बहुत बहुत बधाई हो राजेंद्र, आप, दीपक, अनुराग, गौरांग, सारे के सारे लोगों, आप लोगों ने और खास तौर से बनारस की जनता ने जो इतनी अच्छा काम किया है, आप सारे लोगों, वहां के जनप्रतिनिधियों ने, सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय टंडन जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं सर, और वाराणसी से माननीय मेयर महोदय श्रीमती मधुरा जायसवाल जी भी हैं, और हमारे कमिश्नर भी सर मंडलायुक्त जो वहाँ के हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। आप जितना हमें प्रोत्साहन देते हैं उसकी वजह से हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहरों को अधिक से अधिक स्वच्छ बनाए। हम तो आपको जो भी सपोर्ट करते हैं, हम आपसे स्ट्रेंथ भी ड्रॉ करते हैं। तो मंत्री जी और आपके सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, ये कोविड का मास्क के कारण मैं पहचान नहीं पाया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात में बैठे थे, मैंने सोचा रूपानी जी बैठे थे वहां पे, बाद में पता लगा नहीं, तो इसलिए ये बैलेंस हो गया। बहुत बहुत आपको बधाई हो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद जी। और वाराणसी में सिर्फ ये पुरस्कार नहीं, बाकी भी जो काम कर रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं, और मैं कि ये ऐसा काम जो है इसकी गति और भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी का सतत मार्गदर्शन, और उसकी वजह से जन सहभागिता से ये संभव हो सका है जी। और आप देखेंगे कि वाराणसी अब बहुत सुंदर शहरों में सामने आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर वाराणसी की महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी हैं, कमिश्नर दीपक त्रिवेदी जी हैं,
नगर आयुक्त गौरांग राठी जी हैं, प्रमुख सचिव हमारे मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी, पूरी टीम यहाँ पर है। मैं आपके माध्यम से काशी की जनता को भी बहुत हमारे यहाँ मेरे मंत्रालय के जो सचिव भी जो हैं दुर्गा शंकर जी, वो आप ही के यहाँ से हैं। जी 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 चलिए सर, आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस बार कमाल का जो पूरा रिजल्ट आया है, मतलब टॉप 20 नहीं, ओवरऑल उत्तर प्रदेश ने बहुत बढ़िया काम किया इस बार के लिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम उत्तर प्रदेश की जनता आपको और तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। SBM Urban has emerged as a massive Jan Andolan with participation from crores of urban Indians. This year, the best city in maximum citizens' participation in the category population more than 1 lakh goes to Shahjahanpur, Uttar Pradesh. सर इस पुरस्कार के लिए भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और जहां तक मुझे जानकारी है, आपके जो वित्त मंत्री हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, और मैं उनको भी पर्टिकुलरली बधाई देना चाहता हूं और आपके सबको, और मेरी तरफ से आप ये कन्वे भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहांपुर के सर जिलाधिकारी और वहां के नगर आयुक्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी सर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। In the population category of less than 1 lakh, the best city in maximum citizens participation goes to Nandprayag, Uttarakhand. या मुख्यमंत्री जी हैं सर, या मुख्यमंत्री जी हैं सर। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो जी आपको और इस पुरस्कार के लिए, और जो आपने किया, आपको और आपके जो सहयोगी हैं, अधिकारी, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे मंत्री जी हमारे साथ में हैं, नगर विकास के मदन कौशिक जी, चीफ सेक्रेटरी हमारे हैं, नगर विकास सचिव हैं, और जो नंद प्रयाग के हमारे अध्यक्ष हैं हिमानी जी, ये भी साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और मेयर साहब और तमाम सारे लोग, और खास तौर से सर पूरे उत्तराखंड की जो जनता जिन्होंने इस पूरे कार्य में इतना अच्छा काम किया सर, ओवरऑल रिजल्ट में भी बहुत अच्छा काम किया सर। आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। Let us give a big round of applause to the top 12 award winners. Next. Swachh Sarvekshan 2020 was conducted in a record time of 28 days, thanks to the digital prowess that the Swachh Bharat Mission has earned for itself. And we have compiled numerous stories and best practices from across 4,200 plus cities, all of which have been brought together in the Swachh Sarvekshan 2020 report. We have also captured a range of innovations in sanitation and waste management initiated by cities or citizens themselves in our report on innovation and best practices. I request the Honourable Minister to release the Innovation Best Practices book. This year, Swachh Sarvekshan managed to engage more than 11.5 crore urban Indians through their social media outreach program. All of these have been captured in the social media report that describes the digital Jan Andolan that took place during the Sarvekshan on Facebook, Twitter, Instagram. I request the Honourable Minister to release the book. There is also a report on the assessment of 97 Ganga towns across 5 states
that covers the ranking and performance of the Ganga Ghats on various sanitation parameters. I request the Honorable Minister to release the report. ये हमारी चारों किताबें जो अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा रिलीज की गई हैं, ये चारों किताबें हमारे वेबसाइट पे तुरंत अपलोड हो जाएंगी और इसकी प्रतियां हम सारे राज्यों को और शहरों को भेजेंगे। ये बताती है कि कैसे 28 दिन में इतना बड़ा काम एक साथ किया गया, सारे की तस्वीरें और सारे डिटेल्स इसमें कैप्चर किए गए। The Honorable Minister will now hand out the next 42 set of awards. Now, in the category of more than 40 lakh population, which we call mega cities, the award for cleanest mega city goes to Ahmedabad, Gujarat. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर बना अहमदाबाद। 100% डोर टू डोर सेग्रीगेटेड वेस्ट से अहमदाबाद का हर घर हो रहा है स्वच्छ। सेवी स्वराज समाज वेस्ट मैनेजमेंट के अनूठे प्रयासों से लोगों को दे रहा है स्वच्छता का सबक। एटॉमिक एनर्जी से स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाने वाला विश्व का एकमात्र शहर बना अहमदाबाद। स्वच्छता के प्रतीक सफाई कर्मी सम्मान और सुरक्षा के हुए हकदार। अहमदाबाद बना 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। In the megacity category, the best self-sustainable city award goes to Bengaluru, Karnataka. We now come to the 10 to 40 lakh population category. The cleanest big city award goes to Vijayawada, Andhra Pradesh. विजयवाड़ा ने विजय किया स्वच्छ सर्वेक्षण। 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। सभी तरह के ड्राई वेस्ट को 250 टन पर डे कैपेसिटी वाले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में प्रोसेस किया गया। 7 रायतू बाजारों में लगाई ऑन साइट कंपोस्टिंग यूनिट्स। जन भागीदारी और जागरूकता के लिए कला जाथा जैसे रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरे अभियान का संचालन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की 10 से 40 लाख जनसंख्या वाली कैटेगरी में प्राप्त किया पहला स्थान। विजयवाड़ा के अहम योगदान से स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनेगा भारत। बहुत बहुत बधाई हो आप सारे लोगों को, बहुत बहुत बधाई। In this category, Jodhpur, Rajasthan has jumped by 144 positions from 2019 to claim the fastest mover big city award. 13 लाख जनसंख्या वाली राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी जोधपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बनी है 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर। 3,500 हेल्थ वर्कर्स शहर को दिन रात चमका रहे हैं। वहीं वेल मैनेज्ड एंड वेल सैनिटाइज्ड पब्लिक टॉयलेट शहर को खुले में शौच से मुक्त बना रहे हैं। बीते एक साल में हर घर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से जुड़ा है और शहर भर में गीले कचरे से कंपोस्टिंग का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जन जागरूक हो रहा है और कई सदियों को खुद में समेटे ये नीला नगर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत बधाई हो जोधपुर, बहुत बहुत बधाई। In this
लगातार चौथी बार इंदौर देश में प्रथम स्थान पर आया है। अद्भुत है इंदौर और इंदौर की जनता। मैं वहां की मेयर श्रीमती मालिनी गौड़ जी को, इंदौर के सांसद, सभी विधायक साथीगण, सभी पार्षद, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और पूरी टीम को बधाई देता हूं। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने, सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा, छक्का भी इंदौर मारेगा। देश की स्वच्छतम राजधानी फिर भोपाल बना है। भोपाल ने अपनी रैंकिंग भी सुधारी है और इसलिए मैं भोपाल की जनता का, यहां के महापौर रहे आलोक शर्मा जी को, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को, सांसद जी, विधायकगण और नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं और भोपाल की जनता का अभिनंदन करता हूं। 10 लाख से ऊपर की आबादी के हमारे चारों शहर, इंदौर भोपाल के अतिरिक्त ग्वालियर, जबलपुर, ये टॉप 20 में हैं। प्रथम 20 शहरों में से 4 शहर मध्य प्रदेश के हैं। मैं ग्वालियर और जबलपुर की जनता का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और वहां के महापौर, नगर निगम की टीम, सांसद जी, सभी विधायकगण, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में भी टॉप 100 शहरों में से 20 मतलब 100 में से 20 शहर मध्य प्रदेश के हैं। खुशी की बात है कि खरगोन 5वें नंबर पर, उज्जैन 12वें स्थान पर, बुरहानपुर 14वें पर, सिंगरौली 15वें पर, छिंदवाड़ा 16वें पर, खंडवा 21वें पर है, पीथमपुर 23, कटनी 24 और देवास 29। हमारे छोटे शहरों ने भी, साहेबगंज, कांटा फोड़, महू कैंट जैसे शहरों ने भी स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार पाया है और अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। मैं वहां की जनता को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारा बुरहानपुर, रतलाम, सिहोरा, इनने भी स्थान प्राप्त किया है और ओवरऑल मध्य प्रदेश
देश में राज्यों में स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को बधाई। लेकिन आज एक संकल्प लें, जिद ठाने। मध्य प्रदेश की आदत ये दूसरे तीसरे की नहीं रही, कभी प्रथम की रही है, पहले की रही है। और इसलिए अगली बार अगर पैटर्न बदलकर भी स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम आए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर ओवरऑल आए और हमारे शहर उस दिशा में लगातार प्रयास करे। सबको बहुत बहुत बधाई। कानपुर फास्टेस्ट मूवर सिटी क्या किया रैंकिंग?